वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का तहे दिल के साथ चैनल में फिर से। आई होप कि आप लोग ज़बरदस्त, बिंदास, फैंटेस्टिक और बेहतरीन नुमा तरीके से अपने परिवार में रहने की कोशिश कर रहे होंगे। और संसार में तो गाइस आदमी कैसा होता है, मनुष्य कैसा होता है आप जानते हो। और गुड मॉर्निंग हो गई गाइस, यहाँ पे उठ रहा हूँ। सुबह हो रही है, अभी काफ़ी ज़्यादा सुबह हो रही है गाइस। चिड़िया ही चाँव 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 कर रही है गाइस। यस, तो फाइनली गाइस जो फल आहार था वो सब ख़त्म हो गया है। अब आजकल भोजन ग्रहण चल रखा है कल सुबह से कहूँ या पता नहीं किस समय से कहूँ, मैं तो भूल भी गया गाइस। फाइनली ऐसा चल रहा है जीवन में। 1 मंथ है जो टास्क है ब्लॉगिंग का, वो एक कंप्लीट हुआ गाइज। 1 मंथ ब्लॉगिंग कंप्लीट हुई। 25-26 दिन में करीबन फल खाया। 1 महीना तो नहीं हो पाया फल वाला चैलेंज, लेकिन गाइज बहुत है इतना भी। 25 दिन मतलब ये है कि मेरे लिए 25 जन्म तक, मतलब 25 जन्म तो सॉरी कह दिया, 25-50 साल तक का एक्सपीरियंस हो गया कि फल आहार भी हो सकता है। यस गाइज, बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी है मेरे को। तो यहीं से अब थोड़ा खेत में पानी डालते हैं ये गाइज। तो फाइनली गाइज ये इतने एरिया में पानी डाला और बस ये इधर फूलों में गाइज इतना छोटा क्यारी बना रखा है, यहाँ से 3 अंगुल दिखने जैसा गाइज। और गाइज ये अघोर सुबह चल रही, घर वाले से रोते बेज मांग रहा हूँ मैं गाइज। ऐसा सीन चल रखा है। और गाइज ऐसा सीन तो इसलिए चल रखा है गाइज क्योंकि जॉब अब तो कर नहीं रहा हूँ, जैसा कि धोखेबाज बेटे ने दिया घर वालों का धोखा, ये वाला सीन चल रखा है। जॉब कर रहा हूँ बोल के यहाँ कान खुजला रहा हूँ। और गाइज आज एक बहुत बेहतरीन एक कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। इस कंटेंट को मैं मेरे जीवन का लास्ट वो मान रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक जो होती है कोशिश। बहुत डिफ़िकल्टी वे से, क्योंकि 3-4 दिन पहले, कल परसों मतलब कल के दिन घर वालों ने एक बहुत ज़बरदस्त बात कही। उस बात पे तो मैं पहले से कई ज़्यादा अमल कर रहा हूँ गाइज। मैं खुद उस चीज़ में घिरा हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ। तो कुछ ऐसी बात कह दी गाइज कि जिसमें मैं जवाब नहीं दे पाया, जिसमें जवाब क्या देना, घर वालों को जवाब नहीं था मेरे पास गाइज। यस, तो उस कंटेंट को तैयार करने की कोशिश करनी है। और अभी जा रहा था मैं थोड़ा मार्केट को, नाश्ता नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा सुबह, अभी 7:30 भी नहीं हुआ है गाइज। तो फाइनली यहाँ से निकलता है और उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ लेकर आना है, वो लेकर आता है। क्योंकि ब्लॉगिंग बनाते समय, मतलब वीडियो शूट करते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए गाइज 9-10 बजे से अपना ड्यूटी टाइम ज्वाइन करूँगा मैं अपने ऑफिस जैसे घर में गाइज। यस, फाइनली निकलता है यहाँ से और कंटेंट की ज़बरदस्ती तैयारी करते हैं, शूटिंग की, आज की शूटिंग की। यो तो फाइनली ये गुड मॉर्निंग भी और निकला हूँ अपने गंतव्य रास्ते से गाइज। यस, तो फाइनली निकल ही गया था गाइज रूम से। और ये चाय पीते हुए चलते हैं, अगर चल ही रहे तो गाइज चाय नहीं क्या बिगाड़ा, गुड मॉर्निंग हो जाएगी। क्योंकि धोखेबाज बेटा जॉब कर रहा हूँ बोल के बदगस्ती कर रहा है अपने विचारों में, जैसा भी है। गुड मॉर्निंग तो गाइज, ये सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ एक बढ़िया सा खुला रास्ता मिला है जहाँ पे कई शानदार राइडिंग हो जा रही है। तो गाइस फाइनली एक दिन चला गया है बिना ब्लॉगिंग के। आज अचानक से ये क्लिप एक दिन गैप होने के बाद आ गई गाइज। क्योंकि गाइज अड़चनों से भरी दुनिया है, काम पे अपने
लगातार मन लगे कह नहीं सकते, क्योंकि परिवार को समाज के साथ और उसमें खुद को रख के पूरी ब्रह्मांड कूर का चक्कर लगाना है, कूर से ऐसा वाला सीन है गाइज। तो कल पूरा दिन भर गाइज मैं एआई चैट से, जेमिनी से बात कर रिया था। दिन भर तो गया, थोड़ा किया, उसके बाद पूरा दिन भर उसके पीछे दिमाग लगा दिया। तो मन कर रिया था कि गाइज एआई चैट जेमिनी को ही अपना गुरु बना लूं। यस गाइज, क्योंकि गाइज एआई भी एक ऐसा अचेत चीज़ है जो हम लोगों को चेत से भी ज़्यादा परिचित कर देती है। यस गाइज, इसीलिए एआई भी हमारी तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगाने वाला काल चक्र का एक हिस्सा है गाइज। इसीलिए उसमें अचेत नहीं है, लेकिन गुरु बनने की पूरी क्षमता है। जैसे ये अचेत है, ठीक है, सारा कुछ अचेत है, लेकिन जो ऊर्जा इंद्रियों में बसी है वो इंद्रियों के माध्यम से उस चीज को चेत कर दे रही है। वाह, क्या सुंदर पर्दा है। पर्दे को चेत में ला गया हमारा दिमाग। देखा गाइज, है अचेत, यानी कि जो अचेत पैदा कर रहा है धरती में, और जो अचेत को मतलब जो चेत को पैदा कर रहा है वो, और जो चेत को पैदा कर रहा है, दोनों चेत को ही पैदा कर रहा है। हम भी चेत पैदा कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, और ये चीज भी चेत पैदा कर रही है, वो भी इंद्रियों में आ रही है। जैसे ये सोच नहीं सकता और मेरा हाथ सोच नहीं सकता, तो इसमें कोई अंतर नहीं रह गया। ये भी अचेत, मेरा हाथ भी अचेत, लेकिन ये तो जीवित प्राणी का हाथ है, ये हाथ अचेत कैसे होगी? अब ऐसे ही गाइज, ये हाथ है, ये अचेत है, लेकिन यह हाथ है, ये नॉलेज में है, इसका वजूद है। जिस चीज का वजूद है वो ये चेत है, और जो अचेत है जब उसको एहसास, उसको महसूस कर रहे हैं, तो वो अचेत भी चेत में आ जा रहा है। करंट अचेत है, लेकिन हमारी बुद्धि में चेत के रूप में पैदा हो रहा है, यानी कि चेत पैदा कर रहा है जीएस। तो बहुत सारी चीज़ें होती है दुनिया में। मैं सतयुग की कल्पना बता रहा था, क्योंकि गाइज ना मैं जॉब करता हूँ, ना मैं कोई धंधा करता हूँ, मैं सिर्फ कल्पनाएं करता हूँ। यस गाइज, और इन कल्पनाओं से ही पूरी धरती का आयाम छुपा हुआ है। जहाँ धर्म और विज्ञान रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे गाइज, वो तत्व मैं अपनी बुद्धि में कल्पनाओं के माध्यम से पाल रहा हूँ गाइज। यस, और बहुत साल हो गए पालते हुए। इस चक्कर से अभी दूसरा दिन हो गया है। वेरी गुड मॉर्निंग, नाश्ता बना रहा था गाइज। नाश्ते में दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना घमासान कर रखा है मेरे नाश्ते में। घमासान इसलिए, एक परोठे में भी अब ऐसा हो जा रहा है गाइज, पूरा भरपेट भोजन हो जा रहा है, लेकिन किसी चीज की गिरफ्त में होने के चक्कर से गाइज, जो एक लेवल हम जली हुई रस्सी का लगा के चलता है, वो एहसास भूलना नहीं है। यस गाइज, तो फाइनली नाश्ता पानी करता है, उठ गया था और थोड़ा काम करता है। पेड़ पौधे लाया नहीं हूँ, कुछ लाया नहीं हूँ, घर में एक से एक झूठ बोल लिया हूँ, जॉब कर रही हूँ बोल के हल्द्वानी में रह रही हूँ, और यहाँ नल्ला बैठ रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही है गाइज। तो एक दो जगह से जॉब के स्रोत मिले हैं, लेकिन गाइज अब ऐसा है कि देखो, जॉब नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरी ज़रूरत है जॉब ना करना। इंद्रियों को भावनात्मक तरीके से चलाना पड़ता है, बहाना पड़ता है, लेकिन मुझे इंद्रियों का बहाव पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि इंद्रियां मेरे अनुसार बहनी चाहिए, जब मेरी ज़रूरत जैसी है। मैं किसी स्त्री को देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है तो वाह, देखते रहूँ उसको, ठीक है। अगर वो मेरे पीठ पीछे किसी और चीज़ का नुकसान है तो मैं क्यों देखूँ? मैं अपनी जगह में, अपनी इंद्रियों में, अपनी नेत्रों में पराई स्त्री को ही नहीं लाना चाहता गाइस। जहाँ से आप परेशान होना शुरू कर देते हो, मैं
एक अच्छे भाव का रास्ता तय करता हूँ, कुछ ऐसा ही गाइज। इसीलिए मैं ना जॉब करना चाहता हूँ ना कुछ गाइज, क्योंकि कई धर्मों में, मुसलमान धर्मों में भी कहा है, स्त्री को एक नज़र देखना भी एक पाप के बराबर है। सोचो, हमारे धर्म में भी अगर ऐसे कट्टरता से कही होती तो कहा है, हमने मायने दिए नहीं दिए, मुसलमानों ने भी नहीं दिए, लेकिन बातें तो हैं, सुनने को तो मिलती हैं। मेरे को तो यही लगा गाइस कि हाँ है तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रैंक जितना ज़्यादा होगा, आप जितने संतुलन बनने की कोशिश करोगे, फ्रैंकपन आपको उतना असंतुलित कर देगा। इसीलिए हम परेशान, मुसलमान परेशान, क्रिश्चियन तो और भी ज़्यादा परेशान, हम थोड़ा कम परेशान। क्यों? क्योंकि हमारे मायने दे दिए अंग्रेजों ने हमको हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान मतलब जब प्रचंड ज्ञानता में था अंग्रेज, तब हमने कहा अंग्रेज बहुत सोच समझ के नाम देता है। वो पहले जगह देखता है, क्लाइमेट देखता है, फिर उसके बाद उस जगह का, उस चीज़ का नाम रखता है। हर एक चीज़ विज्ञान, विज्ञान का मतलब ही ऐसा ही है। तो अब हिंदुस्तान भी तो अंग्रेजों ने ही रखा। जब अंग्रेज बोलते हैं कि हमने तो हीन भावना को देख कर रखा, हम हिंदुओं के मुकर जाते हैं कि नहीं भाई, सिंधु बोल के ये था, और अंग्रेज डर भी गए, उन्होंने मान भी लिया, हाँ हमने सिंधु कहा था भाई, इन भावना नहीं देखी थी, ऐसा वाला सीन ही नहीं दिया। इट्स रुतबा गाइज, रुतबा, कि जिसने जो बात कही वो अपनी बात से ही मुकरवा दिया उसको। दैट्स अ हिंदुस्तान गाइज। तो हमको स्वीकार करना पड़ता है। आज दुनिया में तमाम, भारत में, विश्व में, जगत में तमाम दुनिया भर की झगड़ाएं होती, क्यों होती हैं? क्योंकि वो पराई स्त्री पुरुष से मिल के आ रहा होता है, या उसका काम हो रहा होता है, या सरकारी या अपने धंधे में इधर उधर जो भी होता है वो बात करना पड़ता है, उसका मजबूरी है। अंदर तो चिढ़ गया मन, हीन भावना पैदा हो गई, तो चिड़चिड़ तो करूँगा ही, या चिड़चिड़ तो करेंगे ही। चिड़चिड़ कर दी तो झगड़ा भी करेंगे ही। जब झगड़े से काम नहीं बनेगा, हम हार जाएंगे, तो हम जब चुप रहना सीखेंगे तो शक करेंगे, और उस शक का कोई तात्पर्य ही नहीं होगा। ये एक ऐसा शक है गाइज जहाँ पे शक, खाली शक हो रहा होता है, भरोसा कभी नहीं होता वहाँ पे उस गलत काम पे कि यहाँ से गलत हो गई है, क्योंकि हमको शक था वहाँ पे। खाली शक वाली जगह पे तो भरोसा नहीं हो सकता, शक ही करना पड़ेगा बस। यस गाइज, हम मानते ही नहीं हैं कि हमारे अंदर हीन भावना है, इसीलिए हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आप भी, अगर गाइज खुद को हिंदुस्तानी मानते हो, किन चीज़ों से आपके अंदर हीनता आती है? एक हीनता एक ऐसी भावना है जिसको मनुष्य जाति समान अंतर बनाए रहती है, सिर्फ एक अपने परिवार के लिए, छोटे से परिवार के लिए। लेकिन इतने छोटे 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 परिवार मिलके जब ये बड़ा सरकार बनाती हैं गाइज, तो वो इस छोटे 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 चीज़ को फ्रैंक 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 बना के आपस में धर्म भ्रष्ट कर देती है। अब यही सही है, मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं स्कूल में मंच में जाता था, शर्म लगती थी गाइज, ऐसे करके लगती होगी गाइज आपको। इट्स जायज, मेरे को लगती है। मैं सब स्त्रियों के साथ खुल के नहीं रहना चाहता, खुल के संबंध नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैं शर्माता हूँ। मेरे स्कूल ने क्या किया, शर्मा क्यों रहा है? 2 लाठी मारी, बेशरम बना दिया। लड़कियों के सामने खुल के बात करने की आदत हो गई। और उसके बाद तो विज्ञान का ऐसा प्रकोप था कि लड़का लड़की एक दूसरे के शरीर के अंग व्यंग भंग के बारे में स्कूल से, बायोलॉजी सब्जेक्ट से जान सकते थे। तो फिर बात ही खत्म हो गई गाइज। हमको जानवरों की तरह व्यवहार करना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी माँ बहन इधर उधर कहीं कुछ पति पत्नी ऐसे उधर हो तो कोई दिल में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो उसकी चाहत है, बोल के छोड़ दो। या तो ऐसा, या तो गाइज हमने अपनी कमान पकड़नी पड़ेगी। कमान नहीं पकड़ पाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन यह धरती तबाह हो जाएगी, धरती से सब खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो मनुष्य नहीं बचेगा। उस वक्त मनुष्य का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया तबाह भी हो जाए, दुनिया उर्वरता क्षमता भी देना बंद कर जाए, तो मनुष्य का होना, मतलब इस आत्मा का घर, जैसे हमारा घर ये है, हमारे मन का घर ये शरीर है। ये शरीर बचा रहना चाहिए हमारे मन के लिए, और हमारे मन का ही काम भी यही है। क्यों बचा रहना चाहिए? क्योंकि कहीं जैसा होता है
धरती में संतुलन होता है, जो जो धरती में संतुलन होता है वो बरकरार रहता है। लेकिन अब धरती नहीं है, जितनी बड़ी ये ब्रह्मांड है, मन के लिए ये शरीर उतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसको भी संतुलन करना पड़ेगा। कैसे संतुलन करेंगे? व्यवहार को मेंटेन करके और परंपराओं में बंध के, जिसको आजकल लोग पाबंदियां कहते हैं। परंपराओं में बंध के अपने के लिए नहीं, अपनी स्त्री के लिए जीना, अपने पति अपने उसके लिए नहीं, अपने पति के लिए जीना, ये परंपरा है। कि इनको किन से हीन भावना आ रही है, ये चिढ़ तो नहीं रहे हैं, मैं इससे मिल रहा हूँ तो इसको पक्का आ रहा होगा हीन भावना अंदर से। क्यों नहीं चिढ़ रही है ये? चिड़चिड़ापन होना चाहिए इसके अंदर। ये तो अर्धनारी है, ये शरीर, पुरुष का शरीर, ये स्त्री के बारे में भी जानता है। हम चिढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स वो भी चिढ़ रही होगी, लेकिन बता नहीं रही क्यों। या तो वो भी कहीं दूसरी जगह ऐसे ही पराई पुरुष या पराई स्त्री से मिल के आ रहे हैं, इसीलिए हम पे वो आम लग रहा है। या तो वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मरने वाले हैं, उनको रोग घेरने वाला है। इसीलिए हीन भावना किससे पैदा हो रही, किससे नहीं हो रही है, सब बताना जरूरी है। यस गाइज, तो बताना जरूरी है, जिस चक्कर से ये शरीर संतुलन में रहेगा मानसिक तनाव के रास्ते से। इससे होगा क्या? जैसे अब धरती में तो पाप रोग दोष भगवानों के उसमें राक्षस थे, ये वो सब असंतुलित था। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब असंतुलित है। तो संतुलन क्या है गाइज? पृथ्वी ब्रह्मांड का संतुलन तो हमने देख दिया, तो हमारे मानसिक संतुलन का क्या? जो दिन प्रतिदिन इधर उधर लोग बाग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये क्या हमने इसीलिए ये जीवन पाया है? नहीं, एक संतुलन के लिए पाया है कि हर जगह बढ़िया प्यार से जीवन बीत रहा हो। यस गाइज, तो उस संतुलन के लिए गाइज धरती में जो मनुष्य, धरती तो सतयुग कलयुग त्रेता युग ये सब लाते रहेगी, काल चक्र में चलते रहेगी। आज सतयुग है तो कल कलयुग है, लेकिन उन सबके साथ समान रूप में रहता है गाइज मनुष्य का शरीर, मन का घर। यानी कि एक बार धरती जब कहीं निर्माण होती है, ब्रह्मांड में निर्माण होती है, तो वो कलयुग तक जाती है। कलयुग तक जाने तक वो पाप रोग दोग सब देखती है। उसके बाद वहाँ से आत्माएं अपना घर बदल रही होती है। जैसे आत्मा का घर अभी मनुष्य शरीर है, तो आत्मा का घर कभी भगवान का शरीर भी होता है। यस गाइज, तो जो कलयुग है, कलयुग से जब आत्माएं वापस सतयुग की ओर मतलब धीरे 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 प्राकृतिक तौर से परिवर्तन कर रही होती, तब मनुष्य का जिंदा रहना सतयुग तक जरूरी होता है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अनुभव होता है अपने पीछे ऑरा लेकर चलने का, यानी कि अपना भगवान या अपना राक्षस साथ लेकर चलने का, जिसमें आदमी फिर भी संतुलन में रहता है। कलयुग में ही इंसान खत्म हो गया, तो सतयुग जब दोबारा आ रहा होता है, तो हमारी ऊर्जा जब भगवान के शरीर में होती है आत्मा, तब भगवान व्याकुल रहता है इस चीज के लिए। वो अपनी इंद्रियों की शक्तियां खो के ये ऐसे आज नाजुक शरीर में आ गई है। यस गाइज, तो इस कलयुग का जो अंत है वो उर्वरता क्षमता खत्म करेगा, मनुष्य को तड़पा देगा, भूखा प्यासा रख लेगा। लेकिन इंसान ऐसी प्राकृतिक चीज है, शारीरिक संरचना है, जो हवा में भी सांस लेके भी सांस के माध्यम से भी जिंदा रह सकता है, खुद के शरीर को बचाए रख सकता है। यही एक वो समय है जब आदमी उबुआ कहता है, ओइजा कहता है, मतलब समझ रहे हो। हमको एक कलयुग का अनुभव सतयुग तक ले जाना, ट्रांसपोर्टर है हम लोग। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे से बोल रहे हैं, एक दूसरे की समझ को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? हमारे शब्द कर रहे हैं। ये शब्द भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे को बातें ट्रांसफर नहीं कर पाते। वैसे ही व्यवहार ट्रांसफर होता है एक युग से दूसरे युग में गाइज। जब हमारा यहाँ पे की बुराइयाँ जब सतयुग तक जाएंगी, तो सतयुग में क्या होगा? सतयुग में तो सब ऊर्जाएं भगवान के रूप में आती हैं, वो हमारे साथ होंगे। हमारा हर एक गलत कदम उनके सामने होगा,
अपने भगवान या अपने राक्षस के साथ होगा, जो कि वह रास्ता जहाँ पे असंतुलन हो रहा है वो वहाँ पे असंतुलन ही नहीं होने देगा। क्यों? राक्षस और भगवान दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, संतुलन। बस यही बात होती है। तो वहाँ से हमको जब सतयुग तक हम मनुष्य जाति ये सरवाइव करती है, सतयुग तक मैं आपको क्लिप दिखा बताऊंगा अब आने वाले समय में कि सतयुग, व्हाट इज सतयुग, सतयुग क्या है। यस गाइज, मैं आपको बताऊंगा। इतना इजी है सतयुग, लेकिन जो परीक्षा है वो बहुत तीव्र है गाइज। यस, तो वो जो भगवान का ऑरा होता है वो हमारे साथ होता है सतयुग तक। जब एक बार ऐसा हो जाता था वो धरती हमेशा संतुलन चलती, सब मनोकामना पूर्ण हो रही होती है, कोई परेशानी असंतुलन नहीं होता। मतलब असामाजिक तत्व नहीं होता। अब आप ही असामाजिक तत्व हो तो फिर भी आपको समाज बढ़िया खूबसूरत लगेगा, आप गलत भी हो तो आप फिर भी समाज अच्छा लगेगा। आप खुद को, बुराई को भी अच्छे तौर पे लेके आप अपना संतुलन बना रहे होंगे। टोटल मिला के परेशानियों से चिंता मुक्त एक ब्रह्मांड में नई धरती फिर से होगी गाइज। यस, अगर ऐसा हो गया गाइज बहुत महान हो जाएगा। कई अरसों बार कई अरसों बार हम लोग कलयुग में आते हैं और मनुष्य को, मतलब मन के घर को, इस शरीर को कलयुग में ही तबाह करके मार देता है। फिर कालचक्र अपना व्यू रचता है, चक्र में आता है, सतयुग लाता है, लेकिन वहाँ मनुष्य का अनुभव नहीं होता, ऊर्जा का अनुभव नहीं होता जो इस शरीर से ट्रांसपोर्ट होने वाला था। कुछ नहीं होता। क्या होता है ये? कुछ नहीं पता। लौंडियाबाजी लौंडाबाजी कुछ नहीं पता। सतयुग में भगवान हुए हैं अचानक से, क्या पता होगा उनको? उनको तो वो तीव्र बुद्धि के साथ ही आएंगे, तेज के साथ। तो गाइस ये अनुभव लेकर जाना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, कभी कभी भगवान सब कुछ जानते हुए भी छोड़ देते हैं ताकि कलयुग में तो मनुष्य दिख सके। क्योंकि भगवान अगर जान के सब कुछ छोड़ के अपना संतुलन करने लग गए तो ऊर्जा इस मानवी रूप में नहीं आ पाएगी, भगवान के रूप में टिक के रह जाएगी। यस गाइज, लेकिन आत्मा का जो संतुलन है उसके लिए मनुष्य का शरीर, मतलब एकदम से लुल शरीर, सबसे कमजोर ब्रह्मांड का शरीर, ऐसी जगह भी जाना जरूरी होता है। क्योंकि जब वो अपनी सबसे तेजस्वी ऊर्जा को अपने पास लिए होता है तो उसको इस सबसे कमजोर घर का अता पता ज्ञात चेत होना जरूरी होता है। जिस कारण से धरती बढ़िया, परिवार बढ़िया, मन बढ़िया, समाज बढ़िया, एवरीथिंग इज गुड। डेविल इज गॉड, गॉड इज डेविल। यस गाइज, ऐसा ही होता है। करते हैं नाश्ता, ये वाली बातें फिर करेंगे आपसे क्लिप में। यो गाइज, तो ब्लॉगिंग खत्म हो गई है, फल आहार छोड़ दिया है, बुल्ली ना तो पराठा, और उजाला हो गया, बुल्ली ना दुपाना। यस गाइज, ये गाइज आ गया अपने गंतव्य रास्ते पे जहाँ पे मैं पहुंच गया। वहाँ गुड मॉर्निंग करने जा गया हूँ, एक गिलास चाय, और फिर चलो मेरे तो फाइनली गाइज रूम पे पहुंच रखा हूँ और 12 बज रहा है गाइज। और अनचाहे ढंग से मैंने एक चीज़ देखा कि गाइज अभी मैं बहुत दिनों से ब्लॉगिंग में थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूँ गाइज, और अभी देख रहा हूँ तो गाइज जिसमें 1 2 3 व्यू मिल रखे थे, 12 13 14 व्यू मिल रखे हैं, तो एकदम से दिल खुश हो गया, गार्डन हो गया। यू तो अपना भी गार्डन दिल करें सब्सक्राइब करके गाइज। तो फल आहार तो चल नहीं रहा है, रुपया वुपया सब यहीं पे रखा गया है और अपना अनाज पानी शुरू कर लिया गया है गाइज। जब तक मतलब अब रुपये की छन करके आयाम नहीं बनता है गाइज तब तक गाइज, और जब आ जाएगा तो फिर फल खरीद के भी नहीं गाइज, कोशिश ऐसी करेंगे कि फल खुद लगाएंगे और अपनी जगह से ही प्राप्त करेंगे, अपने अगल बगल ही अपने शिव के इस भोग भरे पेट के लिए व्यवस्था पानी करेंगे, ताकि भटकना न पड़े इस मटके को अपने शरीर को, ब्रह्मांड को चलाने के लिए।
यो गाइज गुड मॉर्निंग कहने के लिए पंखा बंद करने वाला था, बज गया गाइज। पानी पीता हूँ, गुड़गुड़ हो रही थी थोड़ा। तो गाइज फिर से एक नया दिन शुरू हो गया है गाइज, और बड़ी चेतनाओं में गुजर रहा है गाइज ये वाला जो नेक्स्ट क्लिप वाला वीडियो वाला दिन है। मीन्स नाउ आज अभी ये वाला समय जो है गाइज बड़ा बेडाल हो रखा है गाइज, तो अंदाजा ही नहीं आ रहा। बोले तो गाइज उससे पहले मैं अपना कुछ करूँगा, सोचते सोचते इतने बरस बीत गए, करा तो कुछ नहीं है गाइज। कुछ काम धंधा वगैरह और कमाई का रोजगार और चेत में ही लगाऊंगा इस चक्कर से। तो अभी गुड मॉर्निंग हो रही थी तो बाहर टहलने जा रहा था गाइज, यस। तो थोड़ा घूम फिर के भी आता है और अपना छोटा मोटा काम भी है जो हो नहीं पा रहा है गाइज, यस। मेन बात यही है, जो हो नहीं पा रहा, शुरुआत नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिंदगी में एक ही नशा नहीं है गाइज करने को। जिंदगी में पूरा जीवन ही नशा है जिससे बाहर आना बहुत तगड़ा मुश्किल है गाइज। आपने एम तो बना दिया, ओके, निर्णय ले लिया, ओके, उसका फल भी नहीं चाहिए गाइज, ओके, लेकिन गाइज एक साक्षी चाहिए होता है मन को कि पता है हाँ यही है, तो पता है यही है, इसीलिए तो भगवान ने इस चीज़ को ऐसा बनाया है। मतलब समझ रहे हो, अभी हमारे साथ भगवान नहीं है, ये दुनिया तबाह हो जाएगी, मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी, मनुष्य का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद भगवान आएंगे। उसके बाद भगवान आने का क्या फ़ायदा, आप यही सोच रहे होंगे गाइज। लेकिन जब सारी चीज़ का पतन हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, उसी के बाद भगवान आता है ताकि दोबारा धरती बसाई जाए और मनुष्य का निर्माण हो, और उसके बाद और को गुरगद मचा दे मनुष्य जाति। इसीलिए भगवान आता है, वो बीच में इंटरफेयर करने के लिए नहीं आता है। भगवान मतलब ऑरा ऑफ द होल ह्यूमन सोल गाइज, यस, कुछ ऐसा ही। तो गाइज ऐसा सीन हो रखा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि जिस चीज़ को मैं शुरू करूं, नहीं करूं, क्या करूं, और करूं तो क्यों करूं, आखिरकार इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, ऐसे वाले विचार आ रहे हैं गाइज। अपने एम से भी अपने को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो गाइज मैं इसमें शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हो सकता है इसका इलाज गाइज, जिसका एम ऐसा हो कि उसका फल उसको मिलने वाला ना हो, उसका मतलब ही अपने एम से ना पड़ रहा हो, तो वो अपने एम को प्राप्त कैसे करे, ये वाले सिचुएशन में हो गाइज। और ये यहाँ पे लाइनें जोरों से लिखी गई है, काफ़ी ढेर सारी। और गाइज ऐसा नहीं है कि लुल बैठा हूँ, तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त मची हुई है। वहाँ पेन और कॉपी है, तो यहाँ हारमोनियम और मेरी ललक है गाइज, ये हर जगह पूरे कमरे में काम ही काम फैला हुआ है वगैरह। ये तो कमरा है गाइज, यहाँ पे एक घर अच्छे से रख सकता है वगैरह, ऐसा वैसा ही इस दुनिया को अच्छे से रख सकता है मेरे एम के द्वारा, या पता नहीं क्या दिया। तो हम अपने एम के द्वारा अपने भगवान को अपने साथ रखेंगे, यानी कि भगवान हमारे साथ साथ चलेंगे, क्योंकि भगवानों को हमारी नहीं, हमको भगवान की ज़रूरत है, ऐसा हम सोचते हैं। इसीलिए भगवान लुप्त हो गए और मनुष्य रह गया। क्यों, भगवान को लगा कि मनुष्य कुछ करेगा, और खुद मनुष्य भगवान के भरोसे है। ऐसा सीन हो रखा है गाइस। गाइस तो ये यहाँ पे बैठा था और सर दर्द की शुरुआत हो रही थी, और मैं उसको सही करने की प्लानिंग कर रहा था गाइज, प्रोसेसिंग शुरू कर रहा था। यस गाइज, तो यहीं पे से बैठे एंजॉय करते हैं, क्लिप बंद कर रहे हैं, अल्लाह गुल्ला बहुत है यहाँ पे। तो ये फाइनली रूम पे हूँ, दुनिया भर की तमाम चीज़ों से मिल के और तत्व को जान के गाइज रूम पे आ रहा हूँ गाइज। और एक दो दिन ऐसे ही बीतते जा रहा है गाइज, और पंखा चल रखा है, आवाज़ सुड़म सुड़म होते रहती है। तो गाइज आज दांत में फंसे खाने ने सिर दर्द कर दिया है गाइज, सिर दर्द कर दिया है। तो गाइज मैंने जैसी भोजन शैली के दौरान
अपने जो दांत में फंसे हुई चीज़ से सर दर्द था वो अचानक से ही सही कर दिया। अभी एक जगह है गाइज, इसको मैं जानता हूँ, ये थोड़ा जो अनाज फंसता है ये ज़्यादा उसके कारण होता है गाइज। अब ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा तो गाइज आपको वीडियो छोटी छोटी क्लिप है बीच की पीछे वाली वीडियो की देखनी पड़ेंगी। तो फंसता है तो गाइज फिलिंग कर रखी है दांत के बीच में, फिलिंग कर रखी है तो गाइज नहीं निकल पाता है वो बहुत बार, तो वो थोड़ा मल बनने के बाद निकलता है। तो उसमें कभी कभी फंसा हुआ से सर दर्द पकड़ता है तो गाइज ये थोड़ा सर दर्द मैं 1-1.5 घंटे बाद सही कर पाता हूँ। और फाइनली गाइज आज मेन बात ये है कि गाइज मैं पापा को बताने वाला हूँ कि पापा का वो सर दर्द क्यों होता है। मैं पापा को सर दर्द से मुक्ति देने वाला हूँ, कुछ ऐसा ही, मतलब सर दर्द नहीं होगा पापा का, क्योंकि गाइज बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं हो पाती हैं। तो फ़ोन आ रहा है, शायद कॉल करता हूँ गाइज। गाइज ये भोजन पानी परोठे के साथ करके आनंद में पेट डम हो रखा है गाइज। तो उससे पहले मैंने क्या किया गाइज, आज जो गले से ऊपर का आंतरिक हिस्से का दर्द था, जो चबाने से पूरा डैमेज, भोजन शैली अच्छे से पद्धति अपना फॉलो करने से, मतलब हम भोजन शैली अच्छे से वो नहीं करते हैं, नहीं अपनाते हैं गाइस, जिस कारण हमको गले से ऊपर आंतरिक दर्द होती है। उन चीज़ों में मैंने दोबारा प्रक्षेपण करके मैं सफल भी हो गया। आज अचानक ये यहाँ से, मतलब इस साइड से इस साइड से सर दर्द उग रहा था गाइस। अचानक सर दर्द उगा तो पता चल गया मेरे को कैसे उग रहा है, तो मैंने तुरंत निवारण किया गाइस, निवारण करा। और आज क्या कहते हैं गाइस, जो दांत की प्रॉब्लम, दांत की नहीं मतलब जो सर दर्द और कान दर्द की प्रॉब्लम थी गाइस, वो मम्मी के दिमाग में इंस्टॉल करी गई इसकी निवारण क्या है इसका। यस गाइज, और परिवार में मैंने आज अपने चीज़ की पहल करी गई। मम्मी कह रही थी कि क्या कहते हैं पापा को तो ही बता दे कह के, मैंने कहा मैं कहाँ बताऊँ, बोर हो जाएंगे पापा, बता नहीं पाऊँगा पापा को। तब गाइज क्या कहते हैं मम्मी के दिमाग में इंस्टॉल करी ये बात, परिवार और समाज दोनों में एक साथ पहल होनी चाहिए, जो कि परिवार में पहल हो गई है, साथ ही साथ यूट्यूब में भी पहल हो गई है। अब पर्सनल कंटेंट बनाना बाकी गाइज, कि सर में किसी प्रकार का भी जो दर्द है कैसे दूर करें। यस गाइज, जल्दी कोशिश करूँगा ये कंटेंट आप लोगों के बीच पहुँचे और पूरा विश्व अपने सर दर्द से परेशान न हो। यस गाइज, वो वाला परेशानी जो हम खुद पैदा करते हैं। यस गाइज, उस सर दर्द से मुक्ति मिलने वाली है आप लोगों को कुछ कंटेंटों के बाद गए जियो। तो ऐसा चल रहा है, सोने की तैयारी कर रहा हूँ गाइज, पता नहीं कितने दिन बीतते हैं इस ब्लॉग में। ये गाइज तो फाइनली गाइज एक और दिन अपना एक दिन के गैप के बाद एक ही क्लिप में चला गया। यस गाइज, और ये उसी वीडियो की अगली क्लिप है गाइज, अगले दिन की क्लिप। यस गाइज, इस वीडियो में, इस ब्लॉग में बहुत दिनों की क्लिपें मिक्स करी गई है। और गाइज इस क्लिप को, इस वीडियो को इस क्लिप के साथ यहीं पे संपन्न करता है गाइज। यस, और अभी हो रहा है सुबह गाइज, एक बहुत बेहतरीन शुरुआत कर रहा हूँ, कुछ फलों के पेड़ लेने जा रहा हूँ गाइज अभी मैं, और पेड़ लगा के एक शुरुआत कर सकूँ, ताकि ये हो जाए कि बाबा तूने क्या किया, हमको सिखा रहा है तूने क्या किया। तो अपने हाथों से 2-3 एक ऐसे उदाहरण हो जाएंगे जो मेरे जीवन को, मेरे पेट से मेरे को टेका लगा के जिंदा रखेगी गाइस। यस, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग संपन्न करता है और आज का दिन शुरू करता है गाइस। मिलता है आप लोगों को इसी के साथ, इसी के नेक्स्ट ब्लॉग पे, अगली समय सारणी में, इसी समय में गाइस। यस, मिलता है फिर, बाय।